Today we have started a new chapter of Science 1, Work and Energy. Work. अभी जो वर्क है, वर्क के बारे में हम एक जनरल हमारा जो कंसेप्ट है, ये हमने आज बहुत स्टडी की, आज बहुत वर्क हुआ है ना। आज इधर से उधर बहुत दौड़े हम, आज बहुत खेले हम। ऐसा जो वर्क है, वर्क यानी जनरल हम एक कंसेप्ट हम उसको जनरल समझते काम। आज बहुत काम किया, ये जो वर्क है। मगर वर्क की जो डेफिनेशन है, वर्क की डेफिनेशन साइंस में मीन्स फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन, वर्क की डेफिनेशन कि जो मेंटल वर्क कर रहा है, द मेंटल वर्क इज नॉट कंसीडर देयर। मेंटल वर्क मेंटल एंड दो टाइप के वर्क है, द मेंटल एंड फिजिकल। अभी इसमें मेंटल जो है, मेंटल वर्क जो है ये कंसीडर नहीं किया जाता, फिजिकल वर्क ये कंसीडर किया जाता। अभी फिजिकल वर्क में कौन सा वर्क है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई करने के बाद में, फोर्स अप्लाई किया मैंने उसके ऊपर। अभी ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स F अगर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी यहां से यहां तक के ये ऑब्जेक्ट की क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद में इसकी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट अगर होती होंगी तब ही वर्क हुआ। मींस वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट यानी वर्क। अभी सपोज अभी इसके ऊपर a body of mass m, a body of A which the mass of body A is of m. F be the force applied. F be the force applied on a body of A and the body get displaced in a direction of force. जो डायरेक्शन से उसके ऊपर, अभी ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। मैंने क्या किया, ये बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट किया, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, ये बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हुई। कौन सी डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, जो डायरेक्शन से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वही डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसको बोलते हैं वर्क। Therefore, work is the product of force and displacement. अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बहुत से एग्जांपल दिए गए। वो एग्जांपल में के कौन से एग्जांपल यानी उसमें के कौन से एग्जांपल में वर्क हो रहा और कौन से इसमें वर्क नहीं हो रहा, उसको एक क्लासिफाई करने का है। अभी सबको देखा था, पर्सन है, कुली है, वो एक लोड जो है वो हेड के ऊपर लेके खड़ा है, सिर्फ खड़ा है, मगर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही क्या, नहीं। जब उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी तब होगा वो वर्क। अभी बकेट है, बकेट भर के रखी हुई है, और बकेट को मैंने क्या किया, अभी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अभी ये फोर्स अप्लाई करने के बाद में बकेट मैंने उठाई, उठाने के बाद में उस जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया वो डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी वो क्या हुआ, वर्क हुआ। अभी ये होगा वर्क। अभी ये फिजिक्स में की डेफिनेशन, फिजिक्स में की डेफिनेशन वर्क, a displacement of a body which takes place due to the application of force on it called as an work. The force which causes a displacement of a body called as an work. Therefore, work is the product of force and displacement. The force which causes the displacement in a direction of force, that is called as
वर्क। अभी ये हुआ वर्क। अभी वर्क की अभी जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही, तब हुआ ये वर्क। मगर कुछ ऐसे वर्क है कि जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। ऐसे कुछ वर्क के बारे में हमें देखना है। अभी एक छोटा बच्चा है, उसके पास में एक टॉय कार है, एक कार है ना, ठीक है, एक कार है सपोज। इसको क्या किया उसने, एक स्ट्रिंग बांध के रख दिया। एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। अभी पुल करने की वजह से अभी इसने क्या किया, इधर से उसको फोर्स अप्लाई किया, या फोर्स इसको इधर से उसने अप्लाई किया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ये डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये छोटे बच्चे जो है वो टॉय कार जो है खिलौना खेलते रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग उसको बांध के रखते हैं, फिर फोर्स कैसा, इधर से फोर्स उसने अप्लाई किया है ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन से, ये डायरेक्शन यानी कौन सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, ये डायरेक्शन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अभी ये डिस्प्लेसमेंट हुई, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही तो ये डायरेक्शन से भी कौन सा तभी एक फोर्स अप्लाई हुआ, ये डायरेक्शन से भी क्या हुआ, एक कौन सा तभी फोर्स अप्लाई हुआ, वो फोर्स को नाम दे रहे हम F1। अभी ये जो फोर्स है, ये फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स। ये होगा इधर डिस्प्लेसमेंट फोर्स। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स अप्लाई किया इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। ये कौन सा होगा, इधर अप्लाइड फोर्स, ये होगा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक के हो गए। अभी इसकी वजह से अभी ये इधर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही, इधर ये अप्लाइड फोर्स है, इसकी वजह से ये दोनों की वजह से यहां क्या तैयार हुआ, एक एंगल तैयार हुआ, एक एंगल तैयार हुआ। अभी ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, मैंने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, एक परपेंडिकुलर यहां पे मैंने डाला। अभी ये जो अप्लाइड फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वजह से यहां एक एंगल तैयार हुआ। ये एंगल को जो बोलते हैं थीटा, ये एंगल इज द थीटा, इसको बोलते हैं थीटा एंगल। अभी यहां पे जो वर्क हो रहा है, हां, फोर्स या अप्लाइड फोर्स, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वजह से इधर उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई और उसकी वजह से जो वर्क हुआ, अभी वो वर्क इधर ओवर कौन सा हुआ, इधर प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, the F1 into yes, ये जो वर्क हुआ ना, ये स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग से उसने वो जो टॉय कार है उसको पुल किया, वो पुल कर रहा है यानी उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट उसकी हो रही। अभी ये डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन से जो हो रही, इसकी वजह से ये डायरेक्शन से भी कौन सा भी फोर्स अप्लाई हो रहा, जिसकी वजह से उधर वो डिस्प्लेसमेंट हो रही, वो फोर्स को इधर डिस्प्लेसमेंट फोर्स। अभी ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के प्रोडक्ट की वजह से ये वर्क हुआ, यानी ये जो टॉय कार है यहां से यहां तक है, बराबर, ये वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ F1 into डिस्प्लेसमेंट फोर्स into यस। अभी ये जो F1 है, ये F1, ये कौन से टर्म में होना हमको, इधर ये टर्म में होना उसको। अभी हमको ये टर्म F1 फोर्स ये कौन से टर्म में होना, ये टर्म में होना, ठीक है। मगर अभी ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ये हमको पता है, मगर ये फोर्स कितना अप्लाई हुआ ये हमको पता नहीं है। तो ये पता करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री एक ज्योमेट्रिकल टर्म्स हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल टर्म्स इसमें यूज करना पड़ेगी। ज्योमेट्रिकल टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे मैथ्स की जो बुक है ज्योमेट्री की बुक, उसमें पेज नंबर
109 पे 109 पेज के ऊपर एक टेबल है। वो टेबल के ऊपर कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स मींस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिए गए जिसमें sin cos tan, इसमें sin cos tan ऐसी कुछ टर्म दी गई। तो अभी ये sin, अभी इसमें जो एंगल तैयार हुए, जो एंगल तैयार हुआ इधर थीटा एंगल, उसके सामने का जो एंगल है वो एंगल हमें कौन सा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हुआ है ना। अभी ये कौन सा था, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अभी ये राइट एंगल जो है इसके आगे की जो साइड है, इसके फ्रंट साइड इधर को है, ये कौन सा होता है, हाइपोटेनियस। ये कौन सा होगा, हाइपोटेनियस। अभी ये जो एंगल है, ये एंगल की ये साइड कौन सी होगी, इधर एडजेसेंट साइड। ये साइड कौन सी होगी उसकी, इधर एडजेसेंट साइड। ये कौन सी हो गई, ये था हाइपोटेनियस। ये साइड कौन सी हो गई, अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड, ठीक है। अभी ये जो एंगल का हुआ थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, तो ये थीटा को कैसे लिया जाता, अभी देखना है। अभी ये एंगल थीटा निकालेगा, मतलब cos थीटा, इसको क्या कहते हैं, इधर cos थीटा। अभी cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा में क्या होता है, इधर एडजेसेंट साइड divided by hypotenuse is the adjacent side divided by the hypotenuse. Sin theta means opposite side, the opposite side to the hypotenuse. और tan theta क्या होता है, इधर opposite side to the adjacent side। ये कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स है, ये उसकी पढ़ाई तुमको करना, यानी उसमें वह यानी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री में उसकी आपकी इसकी स्टडी हो जाएगी। तो अभी ये नए ज्योमेट्रिकल टर्म्स हमें इसमें ये देखने का, अभी कौन सा इधर cos थीटा, अभी इसकी वजह से जो एंगल का हुआ इधर cos थीटा, अभी वो हमें निकालने का है। तो उसको निकालते समय हम कैसे निकालेंगे, अभी cos थीटा है, इधर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा में क्या होगा, इधर एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड में कौन सी हो गई, ये। अभी इसको अगर ये ऐसा ले रहे हो, कौन सा, सपोज ए, ये बी और सी, तो इसको ए बी सी, तो ए बी सी में अगर ये हमने एंगल लिया हुआ है कौन सा, cos थीटा, मींस cos थीटा लेते समय, अभी ये cos थीटा लेते समय उसको कैसे लेंगे, इधर एडजेसेंट साइड में, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी तुम्हारी, इधर AC टू द हाइपोटेन्यूस मींस क्या होगा, इधर AB, ठीक है। तो अभी cos थीटा AC, तो AC यानी कितना होगा, AC इज द F1, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस में क्या होगा, इसके ऊपर F, ये क्या होगा F, तो ये होगा F, ठीक है। तो अभी इसमें से हम क्या निकालेंगे, F1, अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, तो F1 इक्वल टू क्या आएगा, F1 इक्वल टू F इनटू cos थीटा। सो F1 इक्वल टू F cos थीटा, तो F cos थीटा, तो F1 की वैल्यू F cos थीटा हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या दी हमने, F1 की जो वैल्यू है ये इसके ये इक्वेशन में पुट कर दी, यानी क्या हुआ उसका, W इज इक्वल टू F cos थीटा, यस, W is equal to the work is equal to F cos theta, yes। या तो उसको कैसा लिख सकते हैं, W is equal to, अभी ये दोनों टर्म इधर ले ली, Fs cos थीटा, ठीक है। अभी तो वर्क कौन सा हुआ, Fs cos थीटा हुआ। अभी अगर हमें अभी का वर्क निकालने का है, तो अभी इसमें वर्क कितना हुआ ये निकालने के लिए अगर हमको ये थीटा की अगर वैल्यू अगर
मालूम अगर होंगी तो हम इसमें से वर्क निकाल सकते हैं। यानी ये थीटा जो एंगल है, ये एंगल कितने का है, ये अगर हमको पता करना, सपोज अगर तुम चार्ट में अगर देखेंगे सपोज ये जो फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे, यानी वो स्प्रिंग से उसने अगर सपोज ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, सपोज वो 10 मीटर अगर हुई, तो वर्क कितना हुआ, तो उसके लिए हमको पहले और ये cos थीटा की वैल्यू पता होनी है। यानी ये स्ट्रिंग यानी अप्लाइड फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ये दोनों में जो एंगल का हुआ वो थीटा एंगल, सपोज वो 60 डिग्री का अगर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितने आएंगे, तो उसमें आपको एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा cos थीटा। अभी cos थीटा जो ले रहे हैं हम, cos थीटा की जो वैल्यू ले रहे हैं, सपोज वो 60 डिग्री अगर ले रहे हैं तो 60 डिग्री cos 60 यानी कितना आ रहा है, cos 60 की वैल्यू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 है। यानी यहाँ जो cos थीटा कितना लिया 60 डिग्री, यानी वर्क कितना होगा, सो वर्क फोर्स कितना अप्लाई किया 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी वजह से 10 मीटर, ठीक है, इनटू cos थीटा कितना है, यानी cos हम कितना ले रहे हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है cos 60 यानी 1/2, तो कितना आएगा वो 1/2, यानी कितना आया वो 2 5 जा 10, यानी कितना हुआ वो 5 into 5 मींस कितना हुआ 25, क्या हुआ वो जूल, यानी वर्क कितना हुआ 25 जूल वर्क हुआ। ऐसे अगर ये काय के बारे में है, अगर डिस्प्लेसमेंट वो बॉडी की अगर डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे वो डायरेक्शन से अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होती होगी तो उस समय ये फार्मूला हमें यूज करने का। अभी यहाँ से क्या हुआ, एक नया फार्मूला तैयार हुआ, एक नया फार्मूला तैयार हुआ। क्यों, कौन सा फार्मूला, यानी तब ये नया फार्मूला, हमारा बेसिक फार्मूला कौन सा है, बेसिक फार्मूला W = F × S, ये हमारा बेसिक फार्मूला। क्या ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है वही डायरेक्शन से अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट होती होंगी तब, मगर जब डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे वो डायरेक्शन से अगर नहीं होती होंगी तो उस समय ये फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से ये हमने 25 जूल वर्क हुआ। अगर ये सिंपल इसमें यानी जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन से अगर डिस्प्लेसमेंट अगर होती होंगी तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर हमने क्या किया 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो सपोज इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये बॉडी की अगर 10 मीटर अगर हो रही तो इस समय वर्क कितना हुआ, तो सीधा सो वर्क इज इक्वल टू वर्क, हमारा बेसिक फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस समय फोर्स कितना अप्लाई किया 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 10 मीटर हुई, तो इस समय वर्क कितना हुआ 50 जूल, ये वर्क का यूनिट है, इज जूल, तो इस समय वर्क जो हुआ 50 जूल। मगर ये जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन से अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती होंगी तो उस समय ये फार्मूला आएंगे, नया फार्मूला जो है वो यूज किया जाता Fs cos थीटा टू S, Fs cos थीटा W = Fs cos थीटा। अभी अलग अलग एंगल से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही तो उस समय अभी हम अलग अलग वैल्यू अगर लेंगे तो उसके हिसाब से वर्क कैसा होगा वो भी देखने का हमें। अगर cos, अभी ये अलग अलग वैल्यू देखेंगे, cos सपोज cos थीटा के बारे में हम देख रहे हैं, तो अगर जो थीटा का एंगल है
यानी वो थीटा अगर 0 डिग्री का अगर हुआ, 0 डिग्री का अगर हुआ तो उस समय वर्क जो होगा इज द पॉजिटिव वर्क। अभी पॉजिटिव वर्क कैसा आता है, उस समय जो वैल्यू है यानी ट्रिग्नोमेट्री में अगर वो चार्ट में अगर तुमने अगर वैल्यू अगर दे दिए तो cos 0 डिग्री 1 है, cos 0 डिग्री मींस 1, cos 1 cos 0 then cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मींस 0, ठीक है। cos 180 डिग्री अगर रहा तो उस समय -1 ये वैल्यू, इसको ये लर्न करने का, ये चार्ट, ये जो चार्ट है इसको लर्न करने का। अभी ये बेस के ऊपर अगर ये वैल्यू अगर इसमें अगर ली तो उस समय क्या क्या वैल्यू आती वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी वर्क कैसा आता, यानी 0 वर्क कैसा होता, यानी ये वैल्यू के हिसाब से, यानी ये +1 है यानी मींस इसको ये वर्क जो होगा तो पॉजिटिव वर्क, ये होगा 0 वर्क और ये होगा इधर नेगेटिव वर्क। अभी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क कैसे आते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।